हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जो नए जिले की बात करेंगे वो करेंगे अलवर की। किसकी करेंगे? अलवर की। ठीक है। अलवर के बारे में पहले हम सामान्य जानकारी लेते हैं। और सामान्य जानकारी में क्या है, इसकी जो स्थापना की थी, स्थापना वो की थी अलगू राज ने। किसने की थी? अलगू राज ने। किसने की थी दोस्तों? अलगू राज ने। उसके बाद देखते हैं इसके उपनाम। उपनाम आएगा राजस्थान का सिंहद्वार। राजस्थान का सिंहद्वार। राजस्थान का सिंहद्वार। राजस्थान का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सवार शराब बनाने की फैक्ट्री है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं हम पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। और देखते हैं हम यहाँ सोल्व प्रदेश। सोल्व प्रदेश, ये इसके उपनाम हुए। राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, सोल्व प्रदेश। इसकी हम उसके बाद स्थिति देखते हैं। राजस्थान की जो स्थिति है वो है पूर्वी भाग में। कौन से भाग में? पूर्वी प्रदेश में। पूर्वी प्रदेश में। देखो, अलवर की हम अगर बात करें तो ये रहा अलवर। ये अलवर है। इससे जो सीमा लगती है वो लगती है डीग की, इधर भरतपुर की, इधर दौसा की, इधर जयपुर की, और यहाँ कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है उसकी लगती है। यहाँ पर खैरतल तिजारा एक नया जिला बना है, उसकी सीमा लगती है। ठीक है। उसके बाद जो इसकी अंतरराज्यीय जो सीमा लगती है वो लगती है हरियाणा से। अंतरराज्यीय सीमा किससे लगती है दोस्तों? हरियाणा से। देखो यहाँ पर इसकी जो अंतरराज्यीय सीमा लगती है, सीमा वो लगती है हरियाणा से। किससे लगती है दोस्तों? हरियाणा से। अंतरराज्यीय सीमा लगती है हरियाणा से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, वो करेंगे यहाँ की जलवायु। जलवायु। उसके बाद मिट्टी। उसके बाद वनस्पति। उसके बाद मुख्यतः कृषि। ठीक है दोस्तों। जलवायु यहाँ पर वही है, आर्द्र जलवायु। पूर्वी प्रदेश में कौन सी जलवायु मिलती है? आर्द्र। अगर कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार तो ये जलवायु CWG में है। कौन से में? CWG में। उसके बाद यहाँ पर जो मिट्टी देखेंगे वो मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। वैज्ञानिक अनुसार देखें तो अल्फी सौर। वैज्ञानिक के अनुसार क्या कहेंगे इसको? अल्फी सौर। वनस्पति मिलती है जो मिलती है पतझड़ी। वनस्पति कैसी मिलती है? पतझड़ी। कृषि की जाती है जो मुख्यतः यहाँ पर आप देखेंगे प्याज मंडी यहीं पर बनी हुई है। प्याज की कृषि की जाती है और प्याज मंडी भी कहाँ पर है? यहीं पर है। ठीक है। प्याज की वही खाद्यान्न कृषि की जाएगी, गेहूं, बाजरा, गेहूं, बाजरा और सरसों। गेहूं, बाजरा, सरसों। उसके बाद जो हम यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे, यह राजस्थान का प्रथम जिला है। राजस्थान का प्रथम जिला। प्रथम जिला जो NCR में शामिल था। NCR में शामिल हुआ।
शामिल हुआ। एनसीआर का मतलब क्या है? ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ठीक है। इस राष्ट्रीय राजधानी में दोस्तों 3 जिले शामिल हैं वैसे, भरतपुर, देग और अलवर। कितने जिले शामिल हैं? भरतपुर, देग और अलवर 3 जिले शामिल हैं इस राष्ट्रीय राजधानी में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यहाँ सर्वाधिक मध्यम, यहाँ पर सर्वाधिक मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं। औद्योगिक इकाइयां, इकाइयां लगी हुई है। सर्वाधिक इकाइयां लगी हुई हैं। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर आएगा एक सरिस्का अभ्यारण्य। क्या आएगा? सरिस्का अभ्यारण्य। सर्वप्रथम देखते हैं सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य देखो ये कहाँ है? अलवर में है। अलवर में तो है ही है। उसके बाद देखो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। उपनाम है इसका बाघों की मां। क्या है उपनाम? बाघों की मां। क्या है दोस्तों? बाघों की मां। दोस्तों इस पर 1978 में बाघ परियोजना शुरुआत की थी। क्या की थी? बाघ परियोजना की शुरुआत 1978 में क्या हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है हरे कबूतरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर। यहाँ पर हरे कबूतर मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो प्रमुख घटना हुई थी 28 जून 2008, 28 जून 2008 को यहाँ पर मछली नामक बागन, मछली नामक बागन या टी शोल है। ये मछली नामक जो बागन है, टी शोल है, इसका यहाँ रणथंभौर से स्थानांतरण किया गया था। कहाँ से लाए थे इसको? रणथंभौर से लाए थे। और रणथंभौर से लाकर कहाँ रखा था इसको? सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है। इसकी फिर एक इसकी जो बेटी थी उसका नाम था T17। उसका नाम क्या था दोस्तों? T17। बाघन की जो बेटी थी उसका नाम था T17। और इस T17 को अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृष्णा पूनिया के नाम पर इसका नाम कृष्णा रख दिया। क्या रख दिया? कृष्णा नाम रख दिया। किसका? T17 का। दोबारा देखो यहाँ पर जो बाघन थी वो कौन सी थी? T16 मछली नामक थी। उसका कहां से? रणथंभौर से लाई गई थी। और इसकी पुत्री हुई जिसका नाम क्या था? T17। उसको अशोक गहलोत सरकार ने उसका नाम क्या रख दिया? कृष्णा रख दिया। ठीक है। इस मछली नामक बाघन को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल चुका है। लाइफ टाइम अचीवमेंट
अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। किसको? मछली नामक बाघिन को। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे सरिस्का ए। इसी सरिस्का अभ्यारण्य में से एक अलग अभ्यारण्य बना दिया गया है, सरिस्का ए। ठीक है, यह इसकी जो स्थापना की थी वो की थी 20 जून 2012। 20 जून 2012 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, सरिस्काओं में से अलग बना दिया सरिस्का है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो वो 3 किलोमीटर है। कितना है? 3 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 3 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, वो देखते हैं नदियां। नदियों में वही आती है सर्वप्रथम रूपारेल नदी। ठीक है, इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से। उदयनाथ की पहाड़ी से। उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है? अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो ये अलवर से चलकर डीग, और डीग से चलकर भरतपुर की मोती झील में जाकर गिरती है। भरतपुर की मोती झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस पर डीग में देखते हैं। डीग में इस पर सीकरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर डीग में इसी के किनारे जलमहल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? जलमहल। डीग में क्या बने हुए हैं? एक तो सीकरी बांध बना हुआ है, एक इसी के किनारे जलमहल बने हुए हैं। जलमहलों का जो निर्माण करवाया था वो महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। इनमें सबसे प्रमुख भवन है वो गोपाल भवन है। ठीक है, जल महल बने हुए हैं। इसी कारण दीघ को जल महलों की नगरी कहा जाता है। दीघ को क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी। जबकि प्रमुख जो जल महल है वो कहाँ बना हुआ है? वो बना हुआ है जयपुर में। ठीक है, उसके बाद ये मोती झील में जाकर गिरती है। और मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन। भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा। जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भरतपुर की क्या कहा जाता है? इसे लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर एक सिलीशेड झील आती है। क्या आती है? सिलीशेड झील। सिलीशेड झील। ठीक है, सिलीशेड झील है। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन वेरी मोस्ट है ये। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है। इसी झील के किनारे अब होटल संचालित है। होटल लेक पैलेस। लेक पैलेस होटल। लेक पैलेस होटल कहाँ बनी हुई है? इसी झील के किनारे बनी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक झील और है, जयसागर झील। कौन सी? जयसागर झील। जयसागर झील और है। उसके बाद देखते हैं इसे,
यहाँ पर प्रमुख किले क्या देखेंगे, यहाँ पर प्रमुख दुर्ग या किले, प्रमुख दुर्ग। पहला देखते हैं यहाँ पर बाला किला, बाला किला, इसको अलवर का किला कहा जाता है, अलवर का किला। इसको कुंवारा किला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुंवारा किला। इसे पावन दुर्गों का लाडला कहा जाता है, पावन दुर्गों का लाडला। ठीक है दोस्तों, अकबर का अलवर का किला, कुंवारा किला, पावन दुर्गों का किला, इसे कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं इसका एक नाम और आता है आंख वाला किला, आंख वाला किला। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट बात, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अलगू राय ने। किसने, अलगू राय ने, किसने करवाया था, अलगू राय ने करवाया था। और इसको जो पूर्ण करवाया था वो करवाया था हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती। ठीक है, आपको पता होगा हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, वो करेंगे भानगढ़ किले की। कौन से की, भानगढ़ किला, भानगढ़ किला। उपनाम देखते हैं इसके, उपनाम भूतिया किला, भूतिया किला। ठीक है, उपनाम क्या है, भूतिया किला। और इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था भगवंत दास ने। किसने करवाया था, भगवंत दास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कांकनवाड़ी का किला, कांकड़वाड़ी का किला, का किला। ठीक है, कांकनवाड़ी का किला, यह कांकनवाड़ी पठार पर ही स्थित है, कांकनवाड़ी पठार पर स्थित है, कांकनवाड़ी पठार पर स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सवाई जय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया था। यह गिरी प्लस वन दुर्ग, गिरी प्लस वन, दोनों दुर्गों की विशेषता है इसमें, गिरी दुर्ग की भी है और वन दुर्ग की भी है। नेक्स्ट जो वेरी मोस्ट इसमें चीज आती है वो ये है कि जो इसमें सर्वाधिक पूछी जाती है कि औरंगजेब ने उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी युद्ध के समय, युद्ध के समय अपने भाई, अपने भाई दारा सिको, दारा सिको को कैद करके रखा था, कैद करके रखा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसको कैद करके रखा था, दारा सिको। यही लाइन बार बार पूछी जाती है, ज्यादातर यह क्वेश्चन यही आता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक राजगढ़ का किला आता है, राजगढ़ का किला। ठीक है, इस राजगढ़ का जो किले का जो निर्माण करवाया था वो किया करवाया था राव प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो सर्वाधिक किलों का जो निर्माण करवा रहा है
वो जयपुर के राजा करवा रहे हैं, क्योंकि यह उस समय जयपुर के ढूंढाड़ प्रदेश में आता था। किस प्रदेश में आता था? जयपुर के ढूंढाड़ प्रदेश में आता था। उसके बाद है यहाँ राजौरगढ़ का किला। राजौरगढ़ का राजौरगढ़ का किला राजौरगढ़ का किला है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था मंथन देव बड़गुजर ने। मंथन देव बड़गुजर ने बड़गुजर ने महाराजा महाराजा लगा रहे हैं आगे, महाराजा मंथन देव बड़गुजर ने इस किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है यहाँ पर अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अजब सिंह ने। किसने करवाया था? अजब सिंह ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे प्रमुख छत्री, वो है मूसी महारानी की छत्री। मूसी महारानी की छत्री। ठीक है, मूसी महारानी की छत्री यहीं पर बनी हुई है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह। इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। मूसी महारानी महारानी की स्मृति। वेरी मोस्ट है, कई बार पूछ ली गई है, कई बार पूछ ली गई है, वेरी मोस्ट है ये मूसी महारानी की छत्री। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक कुतुब खाना है। कुतुब खाना, यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक कुतुब खाना है। इसका पुस्तकालय में पुस्तकालय है। कुतुब खाना क्या है? एक पुस्तकालय है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था विनय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। यहाँ पर एक कुतुब खाना है। कुतुब खाना क्या है? एक पुस्तकालय है जिसका निर्माण करवाया था किसने? विनय सिंह ने। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक होप सर्कस है। क्या बना हुआ है यहाँ पर? होप सर्कस बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर विजय मंदिर महल है। क्या है? विजय मंदिर महल। यहाँ पर क्या बना हुआ है? विजय मंदिर महल बना हुआ है। एक फतेहगंज गुम्बद है। फतेहगंज गुम्बद बनी हुई है। अलवर में फतेहगंज गुम्बद बनी हुई है। यह गुम्बद है जो 5 मंजिला। कितनी मंजिला? 5 मंजिला है। और इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो करवाया था फतेहगंज ने। निर्माण फतेहगंज खान ने। इसका जो निर्माण करवाया था तो वो किसने करवाया था? फतेहगंज खान ने। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अलवर सिटी पैलेस है। क्या है? अलवर सिटी पैलेस। क्या है दोस्तों? यहाँ पर अलवर सिटी पैलेस है। इसका जो निर्माण करवाया था बख्तावर सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? बख्तावर सिंह। निर्माण बख्तावर सिंह ने करवाया था। और यह मुगल और राजपूत शैली में बना हुआ है। मुगल प्लस राजपूत शैली। कौन सी शैली में बना हुआ है? मुगल प्लस राजपूत शैली में बना हुआ है।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक पुरजन विहार है। क्या है? पुरजन विहार। पुरजन विहार, इसको दोस्तों, पुरजन विहार, इसको कंपनी गार्डन कहा जाता है। कंपनी गार्डन एक पार्क है, जिसको क्या कहा जाता है? कंपनी गार्डन कहा जाता है। इसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? कंपनी गार्डन को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख मंदिर देखते हैं। प्रमुख मंदिर ये किसका है? ये यहाँ पर प्रमुख मंदिर है जो है भर्तृहरि, महाराजा भर्तृहरि का मंदिर। भर्तृहरि का मंदिर, महाराजा भर्तृहरि का मंदिर कहाँ पर है? ये सरिस्का में। सरिस्का। इसे कनफटे, कनफटे साधुओं, क्या कहते हैं? इसके कनपटे साधुओं का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। प्रमुख केंद्र, कनपटे साधुओं का प्रमुख केंद्र। और महाराजा भर्तृहरि, महाराजा जो भर्तृहरि है उनकी तपोस्थली कहा जाता है। तपोस्थली। दोस्तों यहाँ पर ये भर्तृहरि का जो मेला लगता है यहाँ पर, वो भर्तृहरि का यहाँ प्रमुख मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो कनपटे साधु, कनपटेयों का होता है जिनके कानों में कान फटे होते हैं, बड़े बड़े कुंडल होते हैं। उनका प्रमुख केंद्र जो माना गया है वो कहाँ माना गया है? यहीं पर माना गया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता का मंदिर, बरवा डूंगरी, अलवर। नारायणी माता का मंदिर है बरवा डूंगरी, अलवर में। इसका जो, यह नाइयों की कुल देवी है। कौन की है? कौन सी जाति की है? नाइयों की कुल देवी। नाइयों की कुल देवी है। लेकिन इस पर जो पुजारी रहता है वो रहता है दोस्तों मीणा जाति का। कौन सी जाति का रहता है? मीणा जाति का। ठीक है। देखो, बरवा डूंगर में इसका मंदिर है नारायणी माता का। यहाँ पर और ज्यादातर मीणा जाति और नाई जाति में दोनों में विवाद चलता रहता है कि पुजारी कभी वो रहता है कभी वो रहता है, इस कारण। ठीक है। नाई जातियों का कहना है कि ये हमारी कुल देवी है, इसलिए ये नाई जाति पुजारी भी स्वयं रहना चाहती है, लेकिन मीणा जनजाति इन्हें नहीं रहने देती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव, इसका जो निर्माण करवाया था वो भी मंथन देव, मंथन देव बड़गुजर ने करवाया था। उस किले का निर्माण और इसका निर्माण दोनों का किसने करवाया था? मंथन देव बड़गुजर ने करवाया था। उसके बाद यहाँ पर एक देवी आती है जिलानी गुर्जर माता। जिलानी नामक जो महिला थी, जिलानी नामक महिला थी, ये देवी थी। इसने जो हिंदुओं को मुसलमानों से धर्म परिवर्तन करने से बचाया। हिंदुओं को, हिंदुओं को मुस्लिम धर्म परिवर्तित
करने से बचाया था, और उसी रूप में फिर इसकी पूजा होने लग गई और ये जलाड़ी माता कहलाने लगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक पांडुपोल हनुमान मंदिर है। पांडुपोल हनुमान मंदिर कहाँ है? ये सरिस्का में ही है। पांडुपोल हनुमान मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति शयन मुद्रा में है दोस्त। किस मुद्रा में है? शयन मुद्रा में। हनुमान जी की मूर्ति कैसी है? शयन मुद्रा में बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक बिलारी माता भी है। बिलारी माता, बिलारी माता मंदिर बना हुआ है यहीं पर। और देखते हैं यहाँ पर एक नौगांव के जैन मंदिर है। नौ गांव के नौगांव के जैन मंदिर, नौगांव के जैन मंदिर ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। नौगांव का जैन मंदिर है। ये किसको समर्पित है? भगवान सॉरी मल्लीनाथ, सॉरी किसको समर्पित है ये? भगवान मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर सांस्कृतिक प्रदर्शन हसन खां मेवाती पैनोरमा। हसन खां मेवाती पैनोरमा, हसन खां मेवाती पैनोरमा बनी हुई है। और देखते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक प्रदर्शन की दृष्टि से देखते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य। इसमें क्या आता है? अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। और ये अली बख्शी ख्याल है, इसको किसने करवाया था? प्रवर्तक है इसका अली बख्शी, अली बख्शी। और ये अली बख्शी कहाँ से संबंधित है? ये है अलवर जिले से। उसके बाद यहाँ की कागजी पोट्री बनी हुई है। कागजी पोट्री, कागजी पोट्री ये भी कहाँ की है? अलवर की कागजी पोट्री है। उसके बाद यहाँ पर अलवर की चित्रकला की बात करते हैं। अलवर चित्रकला, ठीक है। अलवर चित्रकला हम देखें तो ये जो स्कूल था वो था ढूंढाड़ी का, ढूंढाड़ी स्कूल था, ढूंढाड़ी स्कूल था। इसका जो स्वर्णकाल कहलाता है महाराजा विनय सिंह, स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह। ठीक है। स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? महाराजा विनय सिंह। इस शैली पर अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा है। इस शैली पर किसका प्रभाव पड़ा है दोस्तों? अंग्रेजों को, अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा है। इसे वेश्याओं या अश्लील चित्र, अश्लील चित्रण की शैली कहा जाता है, की शैली कहा जाता है। वेश्याओं की शैली या इसे अश्लील चित्रण शैली कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं। प्रमुख व्यक्तियों से पहले एक देखते हैं यहाँ पर संत चरणदास जी थे। चरणदास, संत चरणदास, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था डेरा गांव में। जन्म कहाँ हुआ था? डेरा गांव, डेरा गांव। और ये डेरा गांव कहाँ पड़ता है? अलवर में।
देहरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अलवर में। ठीक है। इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था, संप्रदाय, और वो संप्रदाय था चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय चला गया था। इस चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम बने हुए हैं। कितने नियम बने हुए हैं? 42 नियम। चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम बने हुए हैं? 42 नियम बने हुए हैं। एक इनकी दो शिष्या थी जिनका नाम था दयाबाई और सहजबाई, सहजोबाई। ठीक है। दयाबाई और सहजोबाई ये संत चरणदास की दो शिष्या थी। इस इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। इसने लिखा था दया प्रकाश। कौन सा लिखा था? दया प्रकाश। ठीक है। और इसने ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था सहज प्रकाश। इस ग्रंथ का क्या नाम था दोस्तों? सहज प्रकाश। और ये दोनों जो ग्रंथ लिखे हुए हैं ये मेवाती भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? मेवाती भाषा में। पिछली बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया था। चरणदास, ये जो दया प्रकाश और सहजो प्रकाश जो ग्रंथ लिखे हुए हैं ये कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं मेवाती भाषा में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक संत और आता है जिसका नाम है संत लाल दास। संत लाल दास। इनका जो जन्म हुआ था धौलीधु अलवर। जन्म धौलीधु अलवर। एक मिनट देखो, इस सरल इसकी जो प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख पीठ थी वो दिल्ली में थी। कहाँ थी? दिल्ली में। संत चरणदास, संत लालदास, इनका जन्म धौलीधु गांव अलवर में। ठीक है। जबकि पीठ थी इनकी, प्रमुख पीठ थी वो थी नगला गांव। कहाँ थी? नगला गांव। और ये नगला गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है भरतपुर में। नगला गांव कहाँ पड़ता है? भरतपुर। प्रमुख पीठ कहाँ थी? ठीक है। इनका जो संप्रदाय था वो था लालदासी संप्रदाय। इनका संप्रदाय कौन सा था? लालदासी संप्रदाय। कौन सा था दोस्तों? लालदासी संप्रदाय था इनका। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर संबंधित व्यक्ति राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, इनको कहा जाता है पानी वाले बाबा। क्या कहा जाता है? पानी वाले बाबा। पानी वाले बाबा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इन्हें। उसके बाद यहाँ पर आता है जयूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती। इनका जो संबंध आता है वो आता है भपंक वादक से। किससे आता है? भपंक वादक। इनका जो संबंध किससे आता है? भपंक वादक। उसके बाद यहाँ पर एक चारोली गांव आता है जो राज्य का प्रथम खेल गांव है। चारोली गांव राज्य का प्रथम खेल गांव। यहाँ पर चारोली गांव आता है, ये राज्य का प्रथम खेल गांव है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1938 में। कब की गई थी? 1938 में की गई थी। और इसका जो संस्थापक थे वो थे हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा। संस्थापक कौन थे? हरिनारायण शर्मा। उसके बाद यहाँ पर एक आंदोलन चलता है, अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान
आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन 1923-24 में। यह दोस्तों सुअरों के लिए चलाया गया था, मतलब सुअरों को रोकने के लिए, सुअरों को रोकने के लिए चलाया गया था। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था। उसके बाद इसमें जो लास्ट बचता वो है मेवात क्षेत्र कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, ये भी कहां से संबंधित है? ये भी अलवर से संबंधित है। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम ये भी कहां से संबंधित है? अलवर से संबंधित है। एक बार मैं पुनः इसे रिपीट करना चाहूंगा। देखिए, हमारी जो बात हो रही थी वो अलवर जिले पर हो रही थी। अलवर में इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? अलगूराय ने। किसने की थी? अलगूराय ने की थी। इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? सिंहद्वार कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? यहाँ पर शराब बनाने की फैक्ट्री है। उसके बाद देखते हैं, इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। इसे सौल्व प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है दोस्तों? सौल्व प्रदेश कहा जाता है। इसकी स्थिति देखें, स्थिति कौन से प्रदेश में आता है? पूर्वी प्रदेश में आ जाता है। इसकी जो सीमा लगती है अंतरराज्यीय, वो किससे लगती है? हरियाणा से लगती है। उसके बाद बात हुई थी हमारी जलवायु पर। जलवायु कैसी है यहाँ की? आर्द्र है। लेकिन कोपेन के अनुसार देखें कौन सी है? CWG। कोपेन के अनुसार कौन सी है? CWG। मिट्टी देखें जलोढ़। वैज्ञानिक अनुसार के देखें अल्फीसॉल। ठीक है। वनस्पति कैसी है? पतझड़ी। ठीक है। कृषि प्रमुख प्याज, गेहूं, बाजरा और सरसों। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था राजस्थान का प्रथम जिला जो NCR दिल्ली में शामिल है, जबकि NCR दिल्ली में 3 जिले शामिल है, भरतपुर, डीग और अलवर। भरतपुर, डीग और अलवर। नेक्स्ट है सर्वाधिक मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है। यहाँ पर कितनी लगी हुई है? सर्वाधिक मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाई। जबकि सर्वाधिक लघु इकाई है, जो लघु इकाइयां ये लगी हुई है जयपुर में। लघु इकाइयां कहाँ लगी हुई हैं? जयपुर में। ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर बात हुई थी वो सरिस्का अभ्यारण्य पर हुई थी। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, स्थापना 1955 में। इसे बाघों की मान कहा जाता है। 1978 में यहाँ पर बाघ परियोजना चालू की गई थी, ये मोस्ट है। उसके बाद ये जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो हरे कबूतरों के लिए है। किसके लिए है? हरे कबूतरों के लिए। ठीक है। 28 जून 2008 को यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी। यहाँ पर मछली नामक बाघन को रणथंभौर से लाया गया था और इस बाघन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। इसकी पुत्री हुई थी, उसका नाम क्या था? T17। क्या था? T17। इसको अशोक गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कृष्णा पूनिया के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? कृष्णा। नेक्स्ट बात हुई सरिस्का है। इसमें से एक अलग कर दिए, सरिस्का है। यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3 किलोमीटर है। कितना है? 3 किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जून 2012 को। उसके बाद यहाँ की प्रमुख जो नदियां हैं वो है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? उदयनाथ की पहाड़ी से। उदयनाथ की पहाड़ी से चलकर ये कहाँ जाती है? डीग में जाती है। डीग में जाकर सीकरी बांध का निर्माण करती है और जल महल बने हुए हैं जो इसी के किनारे स्थित है। इन जल महलों का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? वो करवाया था महाराजा बदन सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह ने। ठीक है। इसी कारण इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है, डीग को। उसके बाद ये अपना पानी मोती झील में गिराती है, भरतपुर में। ठीक है। मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा या भरतपुर की लाइफ लाइन। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सिलीसियड झील। इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है यहीं से आता है। राजस्थान का नंदन का नाम किसे कहा जाता है? सिलीसियड झील। ठीक है। यहाँ पर लेक पैलेस होटल संचालित है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक जयसागर झील भी अलवर से संबंधित है। उसके बाद बात हुई थी हमारी किसकी? बाला किला की। बाला किला क्या कहा जाता है? अलवर किला कहा जाता है।
इसे कुंवारा किला कहा जाता है। कुंवारा किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक भी बार कोई आक्रमण नहीं हुआ था, और जिस दुर्ग में कोई गोला नहीं लगता उसे कुंवारा किला कहा जाता है। पिछली बार ये पूछ लिया गया था कुंवारा किला किस दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जो विवाह हुए थे वो चूरू दुर्ग के हुए थे। किसके हुए थे? चूरू दुर्ग के। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान में ऐसा किला जिसके सर्वाधिक विवाह हुए हैं, वो है चूरू किला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यह बावन दुर्गों का लाडला आंख वाला किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलगुराई ने। और इसको पूर्ण किसने करवाया था? हसन खां मेवाती ने। नेक्स्ट बात हुई थी भानगढ़ किला, उपनाम क्या है इसका? भूतिया किला। निर्माण किसने करवाया था? भगवंत दास ने। उसके बाद कांकनवाड़ी का किला, कांकनवाड़ी पठार पर स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। यह गिरी प्लस वन दुर्ग है। गिरी प्लस वन दुर्ग दोनों की विशेषता है इसमें। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी युद्ध के समय अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ पर बंद किया था। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इस कांकनवाड़ी दुर्ग में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं राजगढ़ का किला है यहाँ पर, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव प्रताप सिंह ने करवाया था। एक यहीं पर राजौरगढ़ का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? मंथन देव गुर्जर ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अजयगढ़ का किला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अजब सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं मूसी महारानी की छत्री, कम से कम 10-20 स्पोर्ट पूछ लिया यह प्रश्न। मूसी महारानी की छत्री, इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। यह मूसी महारानी की छत्री स्मृति में बनी हुई है। कुतुबखाना क्या है? एक यहाँ पर पुस्तकालय है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। होप सर्कस है। विजय मंदिर महल है यहाँ पर। फतेहगंज गुम्बद कितनी मंजिला है? 5 मंजिला है। इसका निर्माण किसने करवाया था? फतेहगंज खान ने करवाया था। अलवर सिटी पैलेस निर्माण किसने करवाया था? बख्तावर सिंह ने। यह कौन सी शैली में बना हुआ है? मुगल और राजपूत दोनों शैली में बना हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पर एक गार्डन है जिसका नाम क्या है? पुरजन विहार। क्या नाम है? पुरजन विहार। इसे कंपनी गार्डन कहा जाता है। यह राजस्थान का शिमला कहा जाता है इसे। प्रमुख मंदिर देखते हैं। मंदिरों में आता है महाराजा भर्तृहरि। महाराजा भर्तृहरि का मंदिर कहाँ पर है? ये सरिस्का में है। ये जो सर्वाधिक कनफटे साधुओं का प्रमुख केंद्र कहलाता है, ठीक है। और महाराजा भर्तृहरि की क्या थी? ये तपोस्थली थी। नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर बरवर डूंगरी अलवर में है। आपको पता होगा यह नाइयों कुल देवी है, लेकिन इसके जो पुजारी हैं वो कौन सी जाति के हैं? मीणा जाति के, ठीक है। इन दोनों जातियों में यहाँ पर विवाद होता रहता है, मीणा और नाई जाति दोनों में पुजारी रहने के चक्कर में। उसके बाद नीलकंठ महादेव मंदिर, निर्माता वही मंथन देव गुजर बड़गुजर। उसके बाद यहाँ पर एक जलाड़ी गुजरी नामक महिला थी, इसने मतलब हिंदुओं को मुस्लिम धर्म परिवर्तित करने से बचाया था, जलाड़ी गुजर ने। उसके बाद यहाँ पर पंडुपोल हनुमान मंदिर है। इसमें जो इसकी मूर्ति मिलती है हनुमान जी की, वो लेटे हुई सैन मुद्रा में है। कैसी मुद्रा में? सैन मुद्रा में। नेक्स्ट है यहाँ पर बिलारी माता का मंदिर है। नौगांव के जैन मंदिर है। यह किसको समर्पित है? भगवान मल्लीनाथ को समर्पित है। हसन खां मेवाती पैनोरमा, हसन खां मेवाती कौन था? खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में लड़ने वाला व्यक्ति था। ये बाबर के खिलाफ लड़ा था। सांस्कृतिक परिदृश्य अली बख्श ख्याल, इसका संबंध अली बख्श का जो संबंध आता है वो भी अलवर से आता है। उसके बाद कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अलवर चित्रकला के बारे में देखें तो यह ढूंढाड़ स्कूल है। इसका जो स्वर्ण काल है विनय सिंह का है। इस पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा है? अंग्रेजों का पड़ा है। इसे वेश्याओं या अश्लील चित्रण शैली कहा जाता है। वेश्याओं की शैली या अश्लील चित्रण की शैली कहा जाता है। उसके बाद जो बात हुई थी संत सररदास पर हुई थी। संत सररदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था डेहरा गांव अलवर में, लेकिन इसकी जो प्रमुख पीठ बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? दिल्ली में बनी हुई है। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका संप्रदाय कौन सा था? सररदासी संप्रदाय। इसमें कितने नियम बने हुए थे? 52 नियम बने हुए थे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आया था पिछली बार ये आया था, इसकी 2 शिष्या थी जिनका नाम था दयाबाई और सहजोबाई, ठीक है। इनका जो ग्रंथ थे ये किस भाषा में लिखे हुए हैं ये पूछा था। कौन सी भाषा है? मेवाती भाषा है। उसके बाद देखते हैं संत लालदास जी जन्म धौलीधू, लेकिन इनकी जो प्रमुख पीठ है वो भरतपुर में है। कौन सा गांव में? नगला गांव में।
इसका संप्रदाय लालदासी संप्रदाय। उसके बाद बात हुई थी हमारी राजेंद्र गुर्जर, राजेंद्र सिंह, इनको पानी वाले बाबा कहा जाता है। उसके बाद जहूर खां मेवाती, ये कौन थे? भापक वादक थे। उसके बाद यहाँ पर एक चैरौली गांव पड़ता है, यह चैरौली गांव राज्य का प्रथम खेल गांव है। नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल। कौन सा? अलवर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हरिनारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। उसके बाद यहाँ पर अलवर में किसान आंदोलन हुआ था चूहरों के खिलाफ, चूहरों को रोकने के लिए यहाँ पर आंदोलन हुआ था 1923-24 में। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट आता है मेवात क्षेत्र कार्यक्रम। एक बार ये पूछ लिया था, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? कौन से? अलवर से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।